अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ 3 ऑरेंज से ऑरेंज अपसाइड डाउन केक, जिसको आप एक बार बनाएंगे इसको आप बार बार बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता बनता है घर के अंदर। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, इससे आप ऑर्डर लें। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसको मैं आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह ये ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 9 इंचज़ का पैन, और इसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बटर, या 2 टेबल स्पून बटर होता है 50 ग्राम्स या 2 आउंस बटर लिया है। इसको मेल्ट किया है और इस तरह पैन के ऊपर लगा दिया है। और थोड़ा सा बटर यही लेके आप ज़रा सा साइड में भी लगा लें हल्का सा, ताकि जब हम केक बेक करें तो केक इसके अंदर चिपके नहीं। फिर मैंने ली है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। इस तरह हम पूरे बेस पे इसको डाल देंगे फैला के हर तरफ। इस तरह पूरी डालनी है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। बहुत ज़बरदस्त ये केक बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ऑरेंज लिए हैं, ऑरेंज का छिलका उतारा है, उसका वाइट पार्ट रिमूव करा है और इसके गोल स्लाइस काटे हैं, और बीज को भी हमने हटा दिए हैं। बीज आएंगे तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। कि स्लाइस ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। इस तरह हम पूरे इसको कवर कर लेंगे, और जहाँ पे ज़रा सी जगह बचेगी उसमें छोटे छोटे पीस काट के पूरे पैन को कवर करेंगे। इस तरह बीज ज़रूर निकालने हैं, वरना आपका केक के अंदर कड़वाहट आ जाएगी, केक अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन इस तरह पूरा केक को हमने कवर कर लिया है। जहाँ पे आपको लगे आप वहाँ पे छोटे छोटे पीस रख सकते हैं। फिर हम लेंगे मैदा। मैदे को छानना ज़रूरी है, 2 से 3 दफ़ा आप छानें मैदे को, और जब भी आपका जाके सॉफ्ट केक बनेगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑरेंज का सीज़न है, इसको बनाएं। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस 1/4 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स करके अलग रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। मैंने अंडे डाल के उसको अच्छी तरह बीट करा है। इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अंडे, चीनी और ऑयल जो हमने डाल के रखा है, इस तरह अच्छी तरह बीट करेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये बीट हो जाए। इसको आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त ये केक लगेगा। पहले से ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। फिर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज टैंक। अगर आपके पास ऑरेंज टैंक ना हो तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा ऑरेंज एसेंस, वरना का कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज ज़ेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। ऑरेंज ज़ेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑरेंज ज़ेस्ट डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑरेंज का। फिर मैं ली है दही। 1 कप दही लेंगे, उसको हम डाल देंगे मलमल के कपड़े में, और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो उसका सारा पानी निकलने के बाद ये बन जाएगी कट चीज़ या हंग कट। इसको मैंने वो करके डाला है, पानी निकाल के दही डाला है। 1 कप दही ली थी, और उसका पानी निकलने के बाद यह आधा कप रह गई है, वो डाल देंगे। इसके अंदर 1/4 कप ऑरेंज जूस डाल देंगे, और इस तरह इसको बीट करेंगे। दही खट्टी ना हो, पुरानी ना हो, ताज़ी दही हो, उसको हम डालेंगे मलमल के कपड़े में, डाल के रख देंगे आधे घंटे के लिए। सारा उसका पानी निकल जाएगा। जो बचे 1 कप दही में से, वो दही हम इसके अंदर डाल देंगे। आखिर में हम डालेंगे मैदा। फोल्ड करेंगे लो स्पीड पे, बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, ताकि अच्छी तरह गुठली ना बने और ये अच्छी तरीके से बैटर तैयार हो जाए। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट। जब ये बेक हो जाएगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज जूस है। जब ये
ऑरेंज जूस होगा तो इसको आप चेक करें। 30-35 मिनट के बाद इसको चेक करना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ऑरेंज जूस है तो आप ये मत समझें कि कच्चा है केक। 30 से 35 मिनट बाद आपको चेक करना है इसके ऊपर डाल के। इसकी ओवर साफ़ निकली और जो ऑरेंज जूस होगा वो बाहर निकल के 10-15 आधे घंटे बाद वो सेट हो जाएगा। और आप देखेंगे जब इसका नीचे बटर भी मेल्ट होगा और ऑरेंज जूस भी जो होगा गरम गरम में ऊपर आए हुई होगी लेयर, वो भी आधे 1 घंटे बाद सेट हो जाएगी। जब ये केक ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप इसको ओवरटर्न करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कहेंगे कि इसके ऊपर सारा इसका ऑरेंज जूस आ गया है, केक कच्चा है, लेकिन आपको 35 मिनट के बाद केक को चेक करना है। देखिए इस तरह ऑरेंज जूस आ गया था। मैंने इसको 1 घंटे के बाद ओवरटर्न कर रही हूँ मैं इसको, और नीचे बटर भी था तो वो बैटर भी सेट हो गया है पकने में, ब्राउन शुगर भी। और ये ओवरटर्न कर लिया। ठंडा करके इसको ओवरटर्न करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम में ओवरटर्न करेंगे तो सारा जो ऊपर ऑरेंज जूस और नीचे बटर था वो सब बह जाएगा और फिर आपके केक का अच्छा लुक नहीं आएगा। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। और ऑरेंज जूस जो आए वो सेट करेंगे इसको हम। जब केक बेक हो रहा होगा तो ऑरेंज जूस ऊपर आएगा, फिर इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे। 30 से 35 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा। इसको ठंडा करके ओवरटर्न करना ज़रूरी है। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, एंजॉय करें विंटर में। अल्लाह हाफिज़।